गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 का चैप्टर नंबर जो 8 है आप लोगों का, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन, इसका सेकंड पार्ट है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लैंड में कैसे डेमोक्रेसी आया, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, यानी कि फ्रांस में कैसे क्रांति हुई और फ्रांस में फिर फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आता है, फिर अमेरिका में रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम आप लोग ध्यान रखेंगे, 1789 से लेकर 92 के बीच में क्या होता है, हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को याद होगा 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है अपना क्या मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ये बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद 1789 में क्या होता है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। और इससे पहले भी ऐसे कंडीशंस बने थे, आप लोगों को बताया है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, है ना। अब क्रांति क्या होता है, बहुत कम समय में क्या होता है, बहुत कम समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जब आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर आप लोगों को डिजिटल रिवॉल्यूशन बताए हैं कि इंटरनेट के आने से क्या हो गया है, पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो गया है, तो इसी को हम लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे ही जो रिवॉल्यूशन होता है वो कुछ कम टाइम में बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। तो वहाँ के हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनको क्या प्रॉब्लम था, राजा कैसे था, ये सब चीज़ को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ फ्रांस का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझते हैं। तो फ्रांस का जो पार्लियामेंट है उसको उस टाइम क्या बोला जाता था, स्टेट जनरल बोला जाता था। स्टेट मतलब जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारा संसद है, वैसे ही उसको क्या बोलते थे, स्टेट जनरल बोलते थे। अब जो स्टेट हुआ करते थे या फ्रांस का जो समाज हुआ करता था, सोसाइटी हुआ करता था, मेनली उसको कितने स्टेट में बांटा गया था, 3 स्टेट में बांटा गया था, है ना। जैसे हम लोग इंडिया के बारे में पहले जानते थे तो सबसे पहले ऊपर में राजा रहता था, फिर राजा के नीचे में क्या रहते थे, मंत्री लोग रहते थे, मिनिस्टर्स रहते थे, फिर इसके नीचे में लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार लोग रहते थे, फिर इसके नीचे में किसान, ये सब मजदूर वगैरह लोग रहते थे। ऐसे ही सिमिलर जो फ्रेंच सोसाइटी है यानी कि फ्रांस का भी समाज कुछ इसी प्रकार बटा हुआ था। तो सबसे ऊपर में कौन था, तो सबसे ऊपर में किंग रहता था। फिर इसके जो लोग थे, जो पीपल्स थे, वो 3 स्टेट में बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट में कौन रहते थे, तो फर्स्ट स्टेट में सबसे ऊपर रहते थे जो क्लर्जी मैन है या जो प्राइस्ट है वो रहते थे। प्राइस्ट मतलब जो पुजारी, चर्च के जो फादर रहते थे, पोप याद है क्या आप लोगों को, प्राइस्ट वगैरह जो रहते थे, तो जो धर्म गुरु रहते थे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। फिर जो किंग के जो रिलेटिव्स रहते थे, है ना, उसके चाचा मामा या जो भी उसके रिलेटिव रहते थे, है ना, उन उन लोगों को क्या बोला जाता था, है ना, उन लोगों को भी फर्स्ट स्टेट में रखा जाता था। क्लर्जी मैन, है ना, तो इनको क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेट में रखा जाता था। फिर आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में कौन लोग रहते थे, तो जो किंग के अंडर में काम करते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं। एरिस्टोक्रेट्स मतलब कौन होते हैं, जो मिनिस्टर्स हो गए, जो सचिव हो गए, जो सेक्रेटरी हो गए, है ना, वो सब सेनापति हो गए, और लैंडलॉर्ड हो गए, नोबल पर्सन हो गए, जो जमींदार लोग जो रहते थे, पैसे वाले जो लोग रहते थे, वो सेकंड स्टेट में आते थे, है ना। बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो गए, नोबल पर्सन हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, वो सेकंड स्टेट में आते थे। फिर थर्ड स्टेट में कौन आते थे, तो थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, जो ट्रेडर्स हो गए, जो छोटे मोटे व्यापारी हो गए, लॉयर हो गए, है ना, आर्टिसियन हो गए, पीजेंट्स हो गए, पुअर फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, तो ये थर्ड स्टेट में आते थे। तो कितने स्टेट थे फ्रांस के सोसाइटी में, 3 स्टेट। सबसे ऊपर में किंग, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मैन और प्राइस्ट, है ना, जो किंग के रिलेटिव रहते थे, पुजारी जो लोग रहते थे, प्राइस्ट वगैरह। फिर सेकंड में जो लैंडलॉर्ड, पैसे वाले लोग, एरिस्टोक्रेट, नोबल।
ठीक, थर्ड में कॉमन पीपल रहते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि ये जो कॉमन पीपल थे ये 97% इनकी पॉपुलेशन थी। मतलब ये क्या हो गया, 97% इसकी पॉपुलेशन थी, और ये जो क्लर्जी मैन और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं ये ओनली 3% के अराउंड में क्या थे, लगभग 3% इसकी पॉपुलेशन थी। मतलब इनकी जनसंख्या कम थी और इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी कॉमन पीपल की, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नेता या मंत्री या जो पैसे वाले लोग कम रहेंगे, है ना, और मिडिल क्लास जो पुअर हैं उन लोग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन पावर इनके पास में ज़्यादा हुआ करती थी। पावर सबसे ज़्यादा किनके पास में हुआ करता था, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास में ज़्यादा पावर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, इनको ही राइट्स मिलते थे, राइट टू वोट, है ना, पूरे अधिकार इन्हीं को मिलते थे, है ना, पूरा रेस्पेक्ट मिलता था। लेकिन इनको क्या होता था, इनको जो पावर है इनके पास में ना तो कोई पावर थी, ना तो कोई अधिकार था, ना ही कोई राइट हुआ करता था। और टैक्स जो है वो इन्हीं से लिया जाता था। राजा जो टैक्स लेता था वो ना तो इनसे टैक्स लेता था फर्स्ट स्टेट से, ना सेकंड स्टेट से। तो अब किसी भी देश को चलाना है तो हम लोग जानते हैं कि टैक्स जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, है ना। जैसे सरकार हमारे यहाँ भी क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, तो उसके उनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो टैक्स से आता है। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ से पैसा जाता है। लोग जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं उसी से सरकार सड़क बनाती है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। तो ऐसे क्या होता है, सरकार टैक्स के यानी कि लोगों की ही पैसे को उनके डेवलपमेंट में लगाती है। तो पहले राजा लोग भी ऐसी टैक्स लिया करते थे। किससे लिया करते थे? कॉमन पीपल से टैक्स लिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो थर्ड स्टेट के ऊपर ही क्या होता था, पूरा बर्डन होता था कि वो टैक्स इनको राजा को पे करें, ऐसा करके। अब यहाँ का राजा इस समय कौन था, तो अब यहाँ के राजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस समय फ्रांस का जो राजा था वो कौन था? लुईस 16, है ना। इसको हम लोग 16 पढ़ते हैं। रोमन नंबर आप लोग जानते हो, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो लुईस 16 जो था उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था, है ना। लुईस 16 से पहले लुईस 14 हुआ करता था। आप लोगों को बताया है कि ये नंबर 1 2 3 ऐसा लाइन से दिया जाता था, है ना। तो लुईस जो 16 है वो फ्रांस का राजा हुआ करता था। अब ये राजा पूरा कैसा था, ये पूरा क्या था, है ना, एक नंबर का बुड़बक जो है वो क्या था, राजा था, है ना। मतलब इसको अपने जनता से कोई मतलब नहीं है। ये क्या करता था, दिन भर क्या, है ना, अपनी पार्टी वार्टी करते रहता था, आराम से घूमता फिरता था। जनता से उसको कोई लगाव नहीं था, जनता के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। युद्ध लड़ रहा है, बहुत सारे युद्ध लड़ा, है ना। तो इसके कारण क्या हो गया, इसका जो खजाना था यानी कि जो राजकोष रहता है वो पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। बहुत सारे इसने युद्ध लड़े, है ना, और बहुत सारे पैसा को इधर उधर उड़ा दिया, है ना। अय्यासी में, खाने पीने में, इधर उधर विलासितापूर्ण जीवन में ये क्या हो गया, है ना। जनता का ध्यान ही नहीं रखा। जनता कैसे है, भूखे मर रही है, उनको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी उसको कोई मतलब नहीं था। तो इसने पूरा जो क्या है अपना जो खजाना है वो इसका खाली हो गया, है ना। और आप लोगों को बताया थे कि अमेरिका के ऊपर अटैक किया था किसने, ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने। तो अमेरिका को जिताने में या अमेरिका का हेल्प किसने किया था, इसी फ्रांस ने किया था, है ना। लुईस 14 ने ही किया था उस समय, लुईस 16 ने। तो क्या हुआ, अब अमेरिका को हेल्प किया, लेकिन बताया था उसी टाइम ही कि इसका उल्टा नुकसान झेलना पड़ गया फ्रांस को, कि उसमें बहुत सारे सैनिकों को खर्च लग गया, बहुत सारा पैसा वहां खर्च हो गया। तो अब इसके पास में इसका पूरा खजाना खाली हो गया था। तो अब खजाना भरने के लिए यानी कि उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, राजा ने बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया, है ना। बहुत बहुत सारा टैक्स लगा दिया। अब टैक्स कौन देते थे, तो कॉमन पीपल ही देते थे। तो पूरा इनका बर्डन जो है वो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ गया, कॉमन पीपल के ऊपर आ गया। अच्छा, अब इसकी जो क्वीन हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी, इसके भी कारनामे जान लो, है ना। ये तो इससे भी महान थी। क्या हुआ, एक बार रानी जो है अपने मतलब रथ में ऐसे सवार होके शहर में ऐसे घूमने निकलती है। अब लोगों के पास में खाने के लिए नहीं था, है ना, फूड ही नहीं थे, लोग बहुत दिन से भूखे थे। अब उन्होंने रानी को देखा कि रानी जो है वो क्या हो गई, रथ में सवार होकर आ रही है ना, रथ में सवार होकर आ रही है। तो उनको लगा कि रानी कुछ उनको खाने पीने के लिए दे देगी, है ना, उनका हेल्प करेगी ऐसे करके। तो लोग इसके पीछे दौड़ने पर, है ना, दौड़ते हुए चले गए। अब महारानी जो है वो अपने सवारी के साथ आ रही थी, सारथी के साथ, उसकी फ्रेंड भी थी। तो लोगों ने पूछा, लोगों ने इनको बोला कि मैडम वी वांट चपाती, है ना, चपाती टू इट, वी हैव नॉट ईटेन चपाती फॉर मेनी डेज, हम लोगों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, खाना खाने के लिए हमको चपाती दे दीजिए। ऐसा करके क्या होता है, ये इनको क्या करते हैं, मतलब इनको मांग करते हैं, इनके बोलते हैं, है ना। तो रानी ने क्या कहा उनसे जानते हैं कि आपको चपाती क्यों चाहिए, चपाती नहीं खाए हो।
तो एक काम करो, आप लोग क्या करो, आप लोग केक खा लो, है ना। चपाती नहीं खा सकते तो केक खा लो। तो अब इस रानी को इतना ही नहीं पता है, इसको गरीबी क्या होता है ना, गरीबी क्या होता है इसको यही नहीं पता है, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और बन गई है रानी, है ना। तो इनको ये नहीं पता है कि इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, ब्रेड नहीं है खाने के लिए, तो ये केक कहाँ से खाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे इन लोगों को गरीबी का या लोगों के जो जनता है उनका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ करता था। अब फिर क्या हुआ, नए टैक्स लगाने के लिए क्या हुआ, सब लोगों को बुलाया गया, है ना। राजा ने क्या किया, इसका जो स्टेट जनरल था या इनका जो असेंबली हुआ करता था, जो संसद पार्लियामेंट हुआ करता था, उसमें सभी लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ पर 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट से आए, मतलब जो प्राइस्ट वगैरह हुआ करते थे, जो क्लर्जी मैन हुआ करते थे वहां से आए। फिर 300 मेंबर सेकेंड स्टेट से आए, जो लैंडलॉर्ड या पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। और 600 मेंबर कौन आए, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, जो कॉमन पीपल हैं उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए। अब सब लोग तो नहीं आ सकते, तो उनके प्लेस पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब जब राजा ने बात कही, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर सब लोगों ने मिलकर क्या किया, थर्ड स्टेट पर टैक्स लगाया, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो नहीं देते थे। तो जो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव थे वो इनसे क्या हो गए, खफा हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने असेंबली छोड़ दिया और कहां पर इकट्ठा हो गए, आके टेनिस कोर्ट में। टेनिस एक गेम होता है, आप लोग जानते हो, है ना। टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। तो टेनिस कोर्ट में आके इन लोग इकट्ठा हो गए और वहां जाके उन्होंने क्या किया, प्लेज लिया, प्रतिज्ञा ली कि राजा के रूल को क्या करेंगे, वो खत्म करके रहेंगे एक दिन, है ना। राजा का जो शासन है कि ये राजा एकदम बुड़बक है, कुछ नहीं आता है इसको, उल्टा हमारे ऊपर शासन कर रहा है ना, और कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इसके कारण से जो राजा है और जो लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम है उसको खत्म करेंगे हम लोग, ऐसा करके उन्होंने शपथ लिया, प्लेज लिया, है ना। और क्या किया, वहां पर एक नया असेंबली बनाया, अपने जो कॉमन पीपल थे उनका एक नया असेंबली बनाया। उसको क्या बोला गया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। और नए संविधान बनाने की भी इन लोगों ने बात की, है ना। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चलता है, बिना रूल और रेगुलेशन के। तो अभी तक जो रूल्स और रेगुलेशन राजा चला रहा था, अब कॉमन पीपल के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। ऐसा करके इन लोगों ने क्या किया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन लोगों ने अपने लिए संसद बना लिया। फिर इसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पर यहाँ की जो जनता है, कॉमन पीपल हैं, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, है ना। अभी बताया बहुत ज़्यादा पुअर हो गए थे, इनके पास में कोई फूड भी नहीं था खाने के लिए। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा राजा से गुस्सा थे, राजा से। और जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड या जमींदार इनके पास में तो पर्याप्त क्या था, खाना हुआ करता था या पैसे हुआ करते थे। तो लोगों ने क्या किया, दुकानों को लूटना स्टार्ट कर दिया, है ना। दुकानों को लूटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो क्या होता है, जो भूख है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक ये हमको समझ नहीं आता, जब तक हमको हमारा पेट भरा रहता है तब। तो भूख जो है बहुत ऐसे ऐसे चीजें करने पर मजबूर कर देती है, चोरी करना, डाका डालना, कुछ भी, है ना। तो लोगों ने क्या किया, दुकान को लूटना स्टार्ट कर दिया, दुकान से जो खाने पीने का सामान है उसको छीनना स्टार्ट कर दिया, लूटना स्टार्ट कर दिया। जो लैंडलॉर्ड है उनके घर में जाके डाका डालना स्टार्ट कर दिया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो राजा ने यहाँ पर फरमान जारी किया और इनको, जितने भी लोग ऐसा कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया, है ना। कुछ ग्रुप, कुछ इसके मेंबर या जो लीडर हैं, है ना, जो विद्रोही थे, उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। कहाँ की जेल में, तो ये जेल बहुत फेमस है, इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, बेस्टाइल फोर्ट, है ना। बेस्टाइल फोर्ट या बेस्टाइल का एक किला था, यानी कि जो जेल बनाया गया था, ये मान के चलो जेल है, तो इसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया था, किलेबंदी कर दी गई थी, है ना। बहुत बहुत अच्छा एक किला बनाया गया था, है ना, फोर्ट बनाया गया था। इसी को क्या बोला गया, बेस्टिल फोर्ट बोला गया। तो इनको जेल में डाला गया, कहाँ के, बेस्टिल फोर्ट के। अब बाकी कॉमन पीपल को पता चला कि हमारे लोगों को, हमारे आदमियों को, है ना, जो हमारे लीडर हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, राजा के खिलाफ बगावत कर दिया, और जो भी इनके पास टूल्स, हथियार, औजार थे, है ना, हंसिया, कुदारी, फावड़ा, जो भी था, है ना, लाठी, डंडा, जो भी था वो लेके चले गए, है ना। और इतने सारे लोग एक साथ गए, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए कि किले को ही उन लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जो अपने जो फ्रेंड्स थे, जो साथी थे, उनको क्या कर लिया, जेल से आजाद कर दिया, उनको फ्री कर दिया। अब यहाँ पर इसी दिन को, है ना, इसी दिन को उन लोग क्या करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस, है ना, और अपने आप को क्या कर लिया, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। किसने, तो फ्रांस की जनता ने। देखो, फ्रांस की जनता क्या थी, जैसे हमने अमेरिका में देखा, अमेरिका किसका गुलाम था, तो ये ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो अमेरिका ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लिया, लेकिन
जो फ्रांस में क्या था, यहाँ पर जो किंग है उसी का रूल इतना ज़्यादा बर्बरतापूर्ण था, है ना, या बहुत ही क्रूएल नेचर का था। तो राजा ने अपने जो प्रजा है यानी कि जो सिटीजन है उसने राजा से अपने आप को फ्री कर लिया। तो फ्रांस की जनता ने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर घोषित कर दिया। और इसी दिन उन लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं फ्रांस में। तो वैसे ही जैसे 4 जुलाई 1776 याद है क्या आप लोगों को, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे बताए थे। तो यहाँ तो अमेरिका 4 जुलाई हो गया और फ्रांस कितना हो गया, 14 जुलाई। तो और ईयर क्या था, ये 1776 था और फ्रांस का इंडिपेंडेंस ईयर क्या है, 1789। तो ये डेट, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अब यहाँ पर इन लोगों ने इंडिपेंडेंस तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। फिर इन लोगों ने क्या किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, बताया था आप लोगों को। और उसमें क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। लेकिन अभी भी क्या था, जो पैसे वाले जो लोग हैं, लैंडलॉर्ड जो लोग हैं, उनका थोड़ा अभी भी दबदबा था, है ना। राजा का पावर अभी पूरे तरीके से गया नहीं था। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब इनको है ना, राजा दबाव में आया और अभी भी राजा था, मतलब वहां पर राजा को हटाया नहीं गया था, राजा था, लैंडलॉर्ड वाले जो लोग थे। लेकिन जो प्रजा है, जो सिटीजन है, जो जनता है, उसके दबाव में आकर राजा ने कुछ रूल्स में बदलाव किए, कुछ टैक्स कम कर दिया, है ना। और यहाँ पर राइट दिए गए, है ना, राइट टू मेंस। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट टू मेंस दिया गया, मतलब कि केवल पुरुषों को अधिकार दिया गया था, यानी कि वुमेन्स को अभी भी कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। और ना ही जो गरीब जनता है, पुअर जो पीपल हैं, पीजेंट है, जो लेबर है, उनको भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो 1789 में इनका क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। और 2 साल बाद 1791 में क्या होता है, राइट्स टू मैन आता है, मतलब पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं कुछ, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको अधिकार दिया जाता है, जैसे राइट टू वोट हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया। तो ऐसे फिर इसके बाद में क्या होता है, इनकी जो सिटीजन रहती है, इसी के बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो 3 स्टेट है, उसको तो आप लोगों को बताए ही थे, है ना, 3 अलग अलग स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा कैटेगराइज किया गया, राइट टू वोट जिनको अधिकार थे, है ना, या जो टैक्स देते थे नहीं देते थे, उसके बेसिस पर। तो एक तो कौन हुए, एक्टिव सिटीजन, और दूसरा कौन हुए, पैसिव सिटीजन। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होंगे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पता है क्या, ऐसा कुछ पढ़े होगे। जैसे मैं आम खाता हूं, ये ऐसा हो गया, आम मेरे द्वारा खाया गया, ये उसका पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऐसा पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो गया, एक्टिव सिटीजन थे। अब एक्टिव सिटीजन किसको बोला गया, तो जिसको राइट टू वोट दिया गया था, यानी कि जिसके पास में वोट देने का अधिकार था, उसको एक्टिव सिटीजन बोला गया। और वोट देने का अधिकार किसको दिया गया, तो जो टैक्स देते थे, जो टैक्स पे करते थे, और जिनका एज 25 ईयर्स से ऊपर था, उनको एक्टिव सिटीजन बोला गया। 3 चीज ध्यान रखेंगे, जो टैक्स पे करते थे और जो 25 ईयर से ऊपर थे, और इन्हीं को क्या था, राइट टू वोट था, मतलब वोट देने का अधिकार था, इनको क्या बोला गया, एक्टिव सिटीजन बोला गया। फिर आता है पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन कौन थे, तो ये वो लोग थे जिनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, जैसे वुमेन्स हो गए, या फिर पुअर पीजेंट हो गए, वर्कर हो गए, है ना, या ऐसे जो मैन भी थे जो कि टैक्स पे नहीं करते थे, या तो उनका उम्र 25 साल से कम था। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया, पैसिव सिटीजन, जो ना तो जिनको वो राइट टू वोट था, वोट देने का अधिकार था, पूरे के पूरे वुमेन्स हो गए, है ना, और क्या हो गया इसमें, जिनका एज 25 साल से कम है, 25 ईयर्स से, उनको भी इसमें रखा गया था। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि इंडिया में पहले 21 ईयर वोटिंग एज हुआ करता था, फिर इसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था, वैसे ही। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो कुछ जो मिडिल क्लास लोग थे, जिनको राइट्स नहीं मिले थे, वोट देने के राइट्स नहीं मिले थे, उन लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और अपना जो जनरल जो डिस्कशन होता था, अपने जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते थे, उनको एक जगह पर बैठकर शेयर करते थे। तो इसी जो मिडिल क्लास जो पीपल हैं, इनके ग्रुप को क्या बोला गया, इन्होंने एक क्लब बना लिया, उनको क्या बोला गया, जैकोबियन क्लब बोला गया। तो जैकोबियन क्लब क्या हुआ करता था, यही मिडिल क्लास लोगों का ग्रुप हुआ करता था, जो अपने राइट्स के डिमांड करते थे, या अपनी जो मांगे हैं वो उनको लेकर बात करते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। और जैकोबियन जो क्लब था, उनके लीडर कौन थे, तो ये भी नाम ध्यान रखना है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर करके। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे, जैकोबियन क्लब यानी कि जो कॉमन पीपल थे, उनके लीडर हुआ करते थे। फिर यहां पर क्या कर दिया गया, जो राजा था
उसको फाइनली जो है वो क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ना। उसके शासन को लेकर, उसके जो रूल्स है रेगुलेशंस को लेकर क्या होता है, किंग जो लुइस 16 था इसका डेथ हो जाता है, मतलब इसको मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इसके साथ में फ्रांस में जो राजतंत्र है, मोनार्की जो है वो समाप्त हो जाता है, राजा का जो शासन है ना। इसके बाद फ्रांस क्या बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। फिर यहाँ पर नया संसद बनाया जाता है ना, जिसको क्या बोला गया, नेशनल कन्वेंशन बोला गया। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट था, है ना, जिसको स्टेट जनरल बोलते थे जब राजा का शासन था, स्टेट जनरल। फिर लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, है ना, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, वही टेनिस कोर्ट के बाहर जाकर सब लोगों ने शपथ लेकर, है ना। फिर उसके बाद में फाइनली जब राजा को मार दिया जाता है, मोनार्की खत्म हो जाता है, रिपब्लिक आ जाता है, तब सब लोगों के हिसाब से, अच्छा रिपब्लिक का मतलब क्या बताएं है, जो हेड होगा वो क्या होगा, चुना गया होगा, है ना, यानी कि वो राजा का बेटा नहीं होगा या कोई राजा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट में फाइनली न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया जाता है, नया जो संसद है उसको क्या बोला गया, नेशनल कन्वेंशन बोला गया। तो ऐसे क्या होता है, ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रांस में राजा कैसे खत्म होता है, कैसे रिपब्लिक आता है, फ्रांस की जनता कैसे परेशान थी, क्या उसके प्रॉब्लम थे। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप लोगों के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फ्रांस में क्या होता है, एक और नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। नेपोलियन है ना, नेपोलियन बोनापार्ट करके एक और पर्सन आता है जिसका हिस्ट्री बहुत, ये भी बहुत डीप में है ना। तो नेपोलियन पहले तो एक आर्मी पर्सन था, मतलब आर्मी में था, उसके बाद सेनापति बन जाता है, फिर आगे चल के अपने आप को यहाँ का डिक्टेटर घोषित कर देता है। तो ये सब भी क्या है, नेपोलियन भी इसी फ्रांस से रिलेटेड है ना। लेकिन उसके बारे में उतना ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल जो बताए हैं इतना ही है ना। तो आप लोग यहाँ तक ध्यान रखेंगे। और अगर किसी को स्पीड स्लो लगता है या जो आता होगा रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं, तो आप लोग स्पीड को 1.5 करके थोड़ा स्पीड करके देख सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब एक जो बच गया है वो जापान का रिवॉल्यूशन है ना, और इंडिया का रिवॉल्यूशन है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जय हिंद।